नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। काफ़ी टाइम बाद आज मैं आया हूं आपके सामने। तो मैं आपके सामने आज लेके आया हूं यूपी पीजीटी की वैकेंसी, जो कि काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करा था, आपको पता होगा। मैं काफ़ी लेट हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन फिर भी कि काफ़ी ज़रूरी है। आप जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर अदर सब्जेक्ट के, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे आप सबको पता ही चल गया होगा नॉर्मली कि 29 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और जो लास्ट डेट है वो है इसके 27 की, और 30 तारीख जो है इनकी 30 नवंबर तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। फ़ी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ़ी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली एक बेसिक अमाउंट इन्होंने रखा हुआ है। जैसे कोई अगर जनरल कैटेगरी से है तो नॉर्मली उसे 750 पे करना पड़ेगा। EWS कैटेगरी से है तो 650 पे करना होगा। OBC से है ये तो उसके लिए भी 750 है नॉर्मली। जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 450 SC के लिए, और जो ST है, इधर लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में, ST और SC। जो ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 इसकी फ़ी है। काफ़ी मिनिमम अमाउंट है। आप सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप फ़ी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। इसके साथ एक और चीज़ बता दूं मैं कि नॉर्मल जो वैकेंसी निकली है वो निकली है आपकी दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी क्या है, वो है कि भाई बालक वर्ग, यानी कि अगर बात करें तो ये किन के लिए, ये मेल के लिए है नॉर्मली। और नीचे वाली जो कैटेगरी है वो किन के लिए है, वो है फीमेल के लिए। मेल की बात करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है। देखिए, हिंदी है, गणित है, गृह विज्ञान है यानी कि हिंदी, मैथ्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, आर्ट, नागरिक शास्त्र हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गई, ये मनोविज्ञान, आई थिंक साइकोलॉजी हो गया, फिर एजुकेशन हो गया आपका, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य यानी कॉमर्स का, फिर कृषि है, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र है। तो आप देखते हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आप वाणिज्य वाले जितने भी हैं सीट देखना चाहते हो, जनरल की 22 सीटें हैं, OBC की 17 है, SC की 6 हैं, और इधर ST की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। टोटल अगर बात करें तो 45 सीटें हैं, किसमें, आपकी कॉमर्स के अंदर। और भी काफ़ी सारी सीटें हैं, जैसे कोई अगर पॉलिटिकल का है, या फिर कोई हिस्ट्री का है, या फिर कोई इकोनॉमिक्स का है, उनके लिए भी। जैसे देखिए, इकोनॉमिक्स की 143, उसके बाद आपका इंग्लिश में 269 सीट है, वेकेंट जो सीट है नॉर्मली। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 2281 यानी 2281 टोटल ओवरऑल सीटें हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसमें है ये, मेल कैटेगरी में है। अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी तो उसमें आपको दिख जाएगा, जैसे हिंदी के लिए आपकी 47 है, गणित के लिए आपकी एक सीट है खाली जो कि जनरल कैटेगरी की है, होम साइंस के लिए 6 है, अर्थशास्त्र के लिए आपकी 14 है। ओवरऑल देखेंगे तो हम 28 है आपकी। और हम बात करते हैं कॉमर्स की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो आपको दिखेगा कि फीमेल के लिए कॉमर्स का इसमें एक भी सीट नहीं है। हिस्ट्री, इंग्लिश, कला, नागरिकशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गायन और संगीत वादन। तो आप देखिए टोटल ओवरऑल 314 यानी कि 314 यानी कि 314 सीटें हैं फीमेल के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने दे रखा है कि पहले सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं। तो जो सबसे अच्छा है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो क्या है कि इन्होंने BEd नहीं मांगा, कंपलसरी नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए इन्होंने BEd बोला है कि आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको BEd इंक्लूड करा है। BEd हो गया, M.Ed हो गया, आपका PhD हो गई, या फिर कोई भी आपने इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल की कोई आपने स्पोर्ट्स खेला हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, तो वहाँ पे आपने अगर पार्टिसिपेट करा है, गेम्स कोई खेले हैं नेशनल लेवल पे, तो भी आपको क्या है, वो बेनिफिट मिलेगा नॉर्मली। तो अगर बात करते हैं कि हिंदी के लिए उन्होंने क्या बोला, सिर्फ आपको MA हिंदी होना चाहिए, फिर संस्कृत, ठीक, नॉर्मली ये हिंदी के लिए है नॉर्मल।
अगर बात करते हैं कि भाई गणित के लिए, तो आप बाकी सब्जेक्ट वाले अपना वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं जाता हूँ कॉमर्स पे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स में आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एम कॉम, यानी कि कोई अगर कैंडिडेट सिर्फ एम कॉम क्वालिफाइड है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपके लिए बीएड या फिर एमएड कंपलसरी, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बीएड या एमएड कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एम कॉम मांगा है। हाँ, अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, पीएचडी है तो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन्होंने क्या करा है, मार्क्स दे रखे हैं। जैसे कोई अगर बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो उसे 1 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई एमएड है या पीएचडी है तो उन दोनों केसों में उसे कितना, सिर्फ 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मान लो कोई कैंडिडेट इसके बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, तो मैक्सिमम आपको सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलेंगे, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती। कोई कैंडिडेट आए वो बोले भाई मेरे पास बीएड भी है, एमएड भी है, पीएचडी भी है, तो मुझे तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स ही एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन अगर आप पे बीएड है या फिर एमएड है या पीएचडी है तो आपको बस बेनिफिट ये मिलने वाला है, जो टोटल आप स्कोर करेंगे अपने एग्जाम के अंदर वहाँ पे वो कितना होगा, आपको 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट जो है जिनके पास बीएड नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करिए। एग्जाम की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी कि यूपी में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है भाई 8 मंथ के अंदर 8 महीने में अपनी ये वैकेंसी फुल उन्होंने कर दी है, 8 महीने में पूरी करनी है। तो यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं अभी, तो आप देखेंगे अभी अप्लाई करने पर आपको बेनिफिट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है मे बी कि मार्च में के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन चांसेस हैं, अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने कहीं पर भी डेट की बात नहीं बोली है। हाँ, एग्ज़ाम की बात करते हैं, देखिए इधर लिखा भी है नॉर्मली कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अगर बात करते हैं कि भाई 100% अगर आपने स्कोर करना है, आपको टोटल जो मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें 85% जो है वो आपका एंट्रेंस बेसिस पे है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एम कॉम है, सिर्फ एम कॉम में आप एंट्रेंस में अपेयर होते हैं तो 85% आपको उधर से आप स्कोर कर सकते हैं अपना। उसके बाद 10% जो स्कोर है वो आपका क्या है, वो आपका जो इंटरव्यू होगा, पीआई होगा उसमें। और पीआई की बात करते हैं, इन्होंने देखो क्लियर बोल रखा है, इन्होंने स्पेशली आइडेंटिफाई कर रखा है कि भाई जो पीआई होगा उसमें क्या होगा, सामान्य ज्ञान यानी कि जो जनरल नॉलेज है उसके 4 नंबर, व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनैलिटी है आपकी उसके 3% हो गया आपका, और अभिव्यक्ति की योग्यता यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको 3%, यानी कि ओवरऑल देखें तो 10% क्या है आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई जो होने वाला है उसका स्कोर है। जैसे तो मैंने आपको बताया था कि भाई कोई डॉक्टरेट करता है तो उसे 2% एक्स्ट्रा मिलेंगे, कोई एमएड है तो उसे 2% एक्स्ट्रा मिलेंगे, और कोई अगर बीएड है तो उसे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला हुआ तो उसे भी 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि 5% तो आपका ये स्कोर हो गया। तो आप देखेंगे कि भाई 85% तो ये हो गया, 85 फिर 10 यानी 5, ओवरऑल आपका 100% स्कोर होता है। तो बेनिफिट अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए कि भाई आप 85% स्कोर करते हैं नॉर्मली, अगर आप अच्छा, आपका सब्जेक्ट अच्छा, आपकी कमांड अच्छी है और आप 85% में से अगर आप 70 भी क्रॉस करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कवर अप करने के लिए। स्कोर की बात करें, एग्जाम की बात करें, जैसे मैंने बोला कि भाई टोटल आपके कितने 125 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 425 टोटल स्कोर रहेगा। 50 मार्क्स किसके हैं आपके, 50 मार्क्स है आपके जो आपका पीआई होने वाला है, और 25 मार्क्स आपके वही बीएड के या फिर एमएड के इनके होने वाले हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली 25% है आप यानी कि 5% है ये आपका। ओवरऑल देखें तो 500 नंबर आपके होंगे। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अचीव करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप सब अप्लाई कर लीजिए, काफ़ी अच्छा मौका है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, रिटर्न नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूँ। इधर लिखा भी है नॉर्मली कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं कि मान लो कोई ऐसा है जो ऐसे गेस्ट टीचर यूपी में वर्किंग है पहले से ही, तो उसे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि भाई उसे 35 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 35 मार्क्स उसके होंगे, यानी कि जितने साल आपने काम करा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि एज ए गेस्ट टीचर यूपी में वर्किंग है, तो 1 साल काम करने पे 1 ईयर जो होगा उसका स्कोर कितने होने वाला है, 1.75 आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा मार्क्स। आप इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितने 35 मार्क्स ही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपका। ठीक है, बेनिफिट यही होने वाला है कि आप देखेंगे भाई 35% आपके पास है एक्स्ट्रा,
और एग्ज़ाम आपका 390 मार्क्स का होगा फिर, ठीक है, उनके लिए जो ऐसे गेस्ट टीचर पहले से वर्किंग है। उसके बाद आपका पीआई आएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक। हाँ, इसके साथ ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वो इन्फॉर्मेशन आपकी ये है कि हम लोग एक पेड बैच लेके आने वाले हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको 2 घंटे बाद आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो किस तरह से ज्वाइन करना है कोई उसका प्रोसीजर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। वो कि मैं आपको लेकिन इतना बता सकता हूँ कि पेड बैच होगा। पेड बैच में हम डिटेल वाइज सारा सिलेबस कराने वाले हैं, एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। लेकिन ये जो बैच होगा ये सिर्फ कॉमर्स के लिए ही होगा, जो कॉमर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए होगा ये खाली, ठीक। तो अभी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। 2 घंटे बाद आपको ये अगली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा ज्वाइन करने का, या फिर किस बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।